विद्यार्थी मित्रों, सवाल नंबर 8 टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 103 पर निम्नलिखित व्यवहारों का कृष्णा की बही में रोजनामचा लिखिए और बैंक के व्यवहार इसमें दिए गए हैं। तो पहले हम बैंक के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। बैंक एक व्यापारी पेढ़ी है, संस्था है, उसे व्यक्तिगत खाते का नियम लागू पड़ता है। लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। बैंक के व्यवहार रोकड़ व्यवहार कहलाते हैं। तो बैंक के साथ जो भी लेन देन करेंगे तो बैंक या तो लाभ लेने वाली है या लाभ देने वाली है। इन बातों को ध्यान में रखकर, इस नियम को ध्यान में रखकर हम रोजनामचे के सवालों को हल करेंगे। वर्ष सवाल स्टार्ट करते हैं। कृष्णा की बही में वर्ष 2014 मार्च 1 रुपये 20,000 बैंक में भरकर खाता खुलाया। कहाँ भरा है हमने पैसा? बैंक में भरा। क्या भरा है पैसा? तो एक खाता हुआ रोकड़ खाता और दूसरा खाता हुआ बैंक खाता। रोकड़ खाते का प्रकार है माल संपत्ति। इसका नियम है आए तो उधार, जाए तो जमा। हमने पैसा बैंक में भरा, भरेंगे बैंक में तो हमारे पास से रोकड़ जाएगी, जाए तो जमा। तो क्या होगा? ये जमा होगा। इसी तरह कहाँ पर पैसा भरा हमने? बैंक में। तो बैंक खाते का प्रकार है व्यक्ति। खाते का प्रकार क्या? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत खाते का नियम लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। हमने बैंक में पैसा भरा तो बैंक कौन हुई? पैसे लेने वाली। तो लेने वाले का खाता उधार। तो क्या हो जाएगा? ये उधार हो जाएगा। तो प्रविष्टि करेंगे। ये तो रफ काम था। तो पहले उधार क्या हुआ है? बैंक। तो बैंक खाता उधार, रोकड़ खाते का तारीख मार्च 1। तो मार्च 1 प्रविष्टि करेंगे इसकी। बैंक खाता उधार ₹20,000 रोकड़ खाते का ₹20,000 स्पष्टीकरण में लिखेंगे बैंक में भरकर खाता खुलवाया। खाता खुलाया। व्यवहार पूरा होगा, लाइन खींच देंगे। नेक्स्ट तारीख 5 श्रीहरि के पास से रुपये 5,000 का चेक मिला जो बैंक में भरा। क्या मिला? चेक। चेक मिला तो एक खाता आएगा बैंक खाता। किससे मिला? श्रीहरि। दूसरा खाता आएगा श्री हरि खाता। बैंक खाते का प्रकार है व्यक्ति। शॉर्ट में लिखा है व्यक्तिगत को, व्यक्ति। अब चेक श्रीहरि के पास से हमको मिला और हमने बैंक में भरा तो बैंक कौन हुई? चेक लेने वाली। तो लेने वाले का खाता उधार। लेने वाले का खाता उधार। तो क्या होगा? उधार। श्रीहरि है व्यक्ति खाता। कौन है ये? चेक देने वाला।
का खाता क्या होगा? जमा। तो क्या हो जाएगा ये? जमा। तो बैंक कौन हुई? चेक लेने वाली। तो प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार श्रीहरि खाते का। तारीख आएगी 5, बैंक खाता उधार, रुपये आएंगे 5,000, श्री हरि खाते का रुपये आएंगे 5,000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे श्रीहरि के पास से चेक मिला, ये व्यवहार पूरा हो गया, लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद तारीख आएगी 6, रमन लाल के पास से वसूली के रूप में रुपये 2,000 का चेक मिला। कितने का चेक मिला है? 2,000 का चेक। तो चेक मिला तो एक खाता आएगा बैंक खाता। किससे मिला है चेक? रमन लाल से। तो दूसरा रमन लाल खाता, दूसरा खाता आएगा रमन लाल खाता। तो रमन, बैंक कौन है? व्यक्ति। व्यक्तिगत खाते का नियम है लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। हमें चेक मिला तो हम चेक का घर पे तो रखेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे? बैंक में भरेंगे। तो बैंक कौन है? लेने वाली। तो लेने वाले का खाता उधार, लेने वाले का खाता उधार। तो इसलिए क्या होगा? उधार। रमनलाल भी व्यक्तिगत खाता है, तो व्यक्तियों का खाता, इसका नियम लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। तो रमनलाल ने क्या किया? रमनलाल के पास से हमको चेक मिला, तो रमनलाल हुआ चेक देने वाला। तो चेक देने वाले का खाता जमा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये जमा हो जाएगा। तो ये तो रफ काम हुआ। तो प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार, रमनलाल खाते का। तारीख 6, बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार 2,000, रमनलाल खाते का, और रुपये आएंगे 2,000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे रमनलाल के पास से रमनलाल के पास से वसूली के रूप में चेक मिला, चेक मिला और व्यवहार पूरा। अब तारीख आएगी 10, रूपाली को बेचे माल रुपया 14,000 में से आधी रकम का चेक मिला जो बैंक में भरा। क्या किया हमने? बेचा माल। कितने का माल बेचा? 14,000। तो एक खाता आएगा बिक्री खाता और रकम कितनी आएगी? 14,000। आधी रकम का क्या मिला? चेक। चेक मिला तो दूसरा खाता होगा बैंक खाता। आधी रकम का मतलब 14,000 की आधी रकम हो गई 7,000 हो गई। और आधी रकम किसको बाकी रही? रूपाली। तो तीसरा खाता आएगा रूपाली खाता और रकम कितनी आएगी? 7,000। अब इसकी हम गणना करें। बिक्री माल संपत्ति, आए तो उधार, जाए तो जमा। माल बेचेंगे तो जाए तो जमा, तो क्या होगा? ये जमा। बैंक, चेक मिला तो चेक को हम बैंक में भरेंगे। तो बैंक कौन है? चेक लेने वाली। खाते का प्रकार व्यक्तिगत, व्यक्तिगत खाते का नियम लेने वाले का खाता उधार। तो बैंक चेक लेने वाली है, चेक लेने वाली, इसलिए क्या होगा? उधार। और रूपाली भी खाता कौन सा है? व्यक्तिगत। इसका नियम लेने वाले का खाता उधार,
देने वाले का खाता जमा। रूपाली को हमने माल बेचा, तो रूपाली कौन हुई? माल लेने वाली। माल लेने वाली, इसलिए क्या होगा? उधार। अब दो खाते उधार हो रहे हैं, 7,000 7,000, कुल कितना उधार हुआ? 14,000, और उतना ही बिक्री खाता क्या होगा? जमा। तो अब इसकी हम प्रविष्टि करें तो बिक्री जमा को बाद में लिखेंगे, तो बैंक खाता उधार रकम 7,000, रूपाली खाता उधार रकम 7,000, बिक्री खाते का 14,000। तो प्रविष्टि करेंगे, तारीख आएगी 10, बैंक खाता उधार 7,000, रूपाली खाता उधार 7,000, बिक्री खाते का, और रकम आएगी 14,000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, रूपाली को माल बेचा, उसने आधी रकम चेक से चुकाई। आधा व्यवहार कैसा है? उधार है, और आधा व्यवहार नगद व्यवहार है। अब नेक्स्ट व्यवहार को हम समझें। तारीख 12, दीपकला में से रुपया 10,000 का माल खरीदकर आधी रकम चेक से चुकाई। हमने दीपकला में से माल खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा है? 10,000 का। तो आधा चुकाया है, आधा उधार है, और आधा व्यवहार नकद है। तो यहाँ पर भी 3 खाते बनेंगे। पहला खरीदा है तो खरीद खाता, कितने रुपए का माल खरीदा है? 10,000। हमने चेक से चुकाई, चेक से चुकाई तो बैंक खाता। किससे हमने खरीदा? दीपकला, तो दीपकला खाता, आधी रकम तो 5,000 हुई, 10,000 की आधी रकम 5,000 हुई। तो प्रविष्टि हम देखें तो खरीद खाता माल संपत्ति, इसका नियम आए तो उधार जाए तो जमा। माल खरीदेंगे तो माल हमारे पास आएगा, आए तो उधार। क्या होगा? ये उधार होगा। बैंक, हमने चेक क्या दिया? चेक दिया। हमने जो चेक दीपकला को दिया है, तो बैंक क्या हुई? चेक के पैसे देने वाली हुई। तो देने वाले का खाता जमा, खाते का प्रकार व्यक्तिगत, देने वाले का खाता जमा, इसलिए जमा। फिर से समझो, हमने चेक दिया, किसको चेक दिया? दीपकला को। तो दीपकला कौन हुआ? चेक लेने वाला। तो दीपकला क्या करेगी? बैंक में चेक भरेगी। तो बैंक क्या करेगी? हमारे खाते में से पैसे देने वाले, इसलिए देने वाले का खाता जमा। दीपकला, खाते का प्रकार व्यक्ति, उसका नियम देने वाले का खाता जमा। हमने उससे माल खरीदा, तो दीपकला कौन है? माल देने वाली का खाता जमा, इसलिए क्या हो जाएगा? जमा। तो प्रविष्टि हम करेंगे, तो प्रविष्टि क्या होगी? खरीद खाता उधार, बैंक खाते का 5,000, दीपकला खाते का 5,000। खरीद खाता उधार 10,000, तो प्रविष्टि लिखेंगे योजनामचे में। तारीख आएगी 12, दीप, तो प्रविष्टि हुई खरीद खाता उधार, बैंक खाते का 5,000, दीपकला खाते का 5,000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, दीपकला में से माल खरीदा, आधी रकम चेक से चुकाई।
नेक्स्ट उसके बाद तारीख आएगी 15, घर खर्च के लिए 400 रुपया और ऑफिस खर्च के लिए 800 बैंक से चेक से निकाल। घर खर्च के लिए जो ले जाएंगे उसको बोलेंगे हम आहरण खाता। और ऑफिस खर्च के लिए 800, तो घर खर्च के लिए रुपए कितने आए 400 और 800 रुपया ऑफिस खर्च के लिए। ऑफिस खर्च के लिए निकाले हैं, क्या लिखा है निकाले, चुकाया नहीं है। चुकाया होता तो ऑफिस खर्च खाता आता, पर निकाले हैं तो क्या आएगी रोकड़ खाता 800 रुपया। कुल कितने रुपए लाए 400 और 800 1200 रुपया हम कहां से लाए बैंक से, तो दूसरा खाता होगा बैंक खाता। रकम कितनी आएगी 1200। अब आहरण खाता व्यक्तियों का खाता का प्रकार है, व्यक्तिगत खाते का प्रकार। इसमें नियम है लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। आहरण करेंगे तो मालिक लेने वाला हुआ तो लेने वाले का खाता उधार, इसलिए क्या हो जाएगा ये उधार। 800 रुपये रोकड़ खाता, प्रकार हुआ माल संपत्ति। माल संपत्ति का नियम है आए तो उधार और जाए तो जमा। बैंक से हम लाए हैं रोकड़, तो रोकड़ धंधे में आ रही है, तो आए तो उधार, तो क्या होगा ये उधार। और बैंक खाता, बैंक कौन है, खाते का प्रकार हुआ व्यक्तिगत। नियम देने वाले का खाता जमा, क्या दे रही है, एक तो आहरण के लिए पैसा दे रही है और नगद जो ऑफिस खर्च के लिए है वो दे रही है, तो बैंक हुई देने वाले का खाता जमा, इसलिए क्या हो जाएगा जमा। तो प्रविष्टि हम करेंगे, आहरण खाता उधार 400 रुपया, रोकड़ खाता उधार 800 रुपया, बैंक खाते का 1200 रुपया। तो प्रविष्टि लिखते हम, तारीख आएगी 15, आहरण खाता उधार 400 रुपया, रोकड़ खाता उधार 800 रुपया, बैंक खाते का 1200 रुपया। स्पष्टीकरण में लिखेंगे घर खर्च के लिए एवं घर खर्च हेतु और ऑफिस खर्च के लिए बैंक से लाए। बैंक से निकाले अथवा बैंक से लाए। नेक्स्ट, तारीख, जीवन बीमा प्रीमियम रुपया 300 और आग का बीमा प्रीमियम रुपया 450 चेक से चुकाया। तो जीवन बीमा प्रीमियम ये निजी खर्च है, तो मालिक का निजी खर्च है, उसको कहेंगे हम आहरण खाता। और आग का बीमा प्रीमियम तो वो धंधे का खर्च है, तो उसको बोलेंगे हम बीमा प्रीमियम खाता। और कहां से पैसे लाए बैंक से, तो खाता तीसरा खाता आएगा बैंक खाता। जीवन बीमा कितने का था 300 रुपये का, आग का बीमा 450 और कुल बैंक ने कितना चुकाया 750। आहरण खाते का प्रकार व्यक्तिगत यानी व्यक्तियों का खाता, लेने वाले का खाता उधार, क्यों उधार हुआ, क्योंकि मालिक ले जा रहा है इसलिए होगा उधार। कहाँ ले जा रहा है, घर पर। बीमा प्रीमियम, बीमा प्रीमियम उपज खर्च खाते का प्रकार है। इसका नियम है खर्च नुकसान खाता उधार, उपज लाभ खाता जमा। तो बीमा प्रीमियम हमारा खर्च है, इसलिए खर्च नुकसान खाता उधार। तो क्या होगा ये उधार। और बैंक व्यक्तियों का खाता है,
इसका बैंक कौन है यहाँ पर? आहरण के पैसे देने वाली, बीमा प्रीमियम के पैसे चुकाने वाली। तो बैंक क्या हुई? देने वाले का खाता जमा। तो क्या होगा ये? जमा। तो परिणाम हम देखें तो आहरण खाता उधार 300, बीमा प्रीमियम खाता उधार 450, बैंक खाते का 750। तो प्रविष्टि लिखिए। तारीख 2014 मार्च और तारीख आएगी इसमें 18। तो प्रविष्टि करेंगे आहरण खाता उधार आहरण खाता उधार 300, बीमा प्रीमियम खाता उधार 450, बैंक खाते का 750। स्पष्टीकरण में लिखेंगे जीवन बीमा प्रीमियम और आग का बीमा प्रीमियम चेक से चुकाया। व्यवहार पूरा और लाइन खींचेंगे। नेक्स्ट 20 तारीख, बैंक ने ₹25,000 का ओवरड्राफ्ट मंजूर किया। ओवरड्राफ्ट मंजूर किया, इसमें कोई लेन देन होती नहीं है, तो बिन आर्थिक व्यवहार है। तो नोंद नहीं होगी, तो रोजनामचे में यह व्यवहार लिखा जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें बैंक ने मंजूर किया है, इसमें से हमने पैसे लिए नहीं है, तो ये इस व्यवहार की रोजनामचे में नोंद नहीं होगी। तो अब तारीख आई 25 तारीख, बैंक ने ब्याज के 250 जमा किए हैं और तथा बैंक चार्ज के 100 उधार किए हैं। तो यहाँ दो व्यवहार हैं। तो बैंक ने ब्याज के जमा किए, इसको हम ए करके लिखें हम। तो यहाँ पर दो खाते हुए, एक बैंक खाता और दूसरा ब्याज खाता। तो बैंक खाता व्यक्तियों का खाता है, इसका नियम लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। बैंक ने ब्याज जमा किया तो बैंक ब्याज की रकम लेने वाली है। तो बैंक कौन हुई? लेने वाली। क्या लेने वाली? ब्याज। ब्याज लेने वाली है, इसलिए क्या होगा? उधार। ब्याज खाता है उपज खर्च। ब्याज हमें मिला, क्योंकि बैंक ने जमा किया तो ब्याज हमें मिला, तो ब्याज हमारी क्या है? आवक, आय यानी उपज। खाता जमा, इसलिए क्या होगा? जमा। तो ये एक व्यवहार हुआ। उसकी प्रविष्टि करें हम। तारीख 25, बैंक खाता उधार ब्याज खाते का और ₹250। स्पष्टीकरण में लिखेंगे बैंक ने ब्याज के जमा किए, बैंक ने ब्याज के जमा किए और व्यवहार पूरा। पर उसी दिन दूसरा व्यवहार भी है 25 तारीख को, तो इसके दूसरे की हम गणना करें। अब दूसरा व्यवहार इस तरह से दिया है, बैंक चार्जिस कितना है? 100 रुपये उधार किया, तो एक खाता होगा बैंक खाता, इसको हम बी के द्वारा दर्शावें, बैंक खाता और बैंक चार्ज खाता। अब बैंक खाता है व्यक्तियों का खाता, व्यक्तिगत खाता। अब
बैंक चार्ज के 100 उधार किए हैं, तो बैंक ने हमसे बैंक चार्ज लिया, तो बैंक चार्ज लिया तो बैंक शेष में कमी हुई। तो बैंक कौन हुई? हमारे खाते में से पैसा लेने वाली, हमारे खाते में से पैसा दे रही है बैंक। फिर से समझें, बैंक ने बैंक चार्ज के 100 रुपये उधार किए हैं, तो बैंक ने क्या किया? बैंक चार्ज के पैसे हमारे खाते से चुकाए, तो बैंक कौन हुई? देने वाली, तो देने वाले का खाता जमा, इसलिए क्या होगा? जमा। और बैंक चार्जेस क्या है? खर्च, उपज खर्च, खर्च खाता उधार, इसलिए क्या होगा? उधार। दूसरी दृष्टि से हम देखें तो बैंक शेष में वृद्धि, बैंक शेष में वृद्धि, तो बैंक खाता उधार, और बैंक शेष में कमी, तो बैंक खाता जमा। ऐसा भी हम इसको याद रख सकते हैं, बैंक शेष में वृद्धि हो तो बैंक खाता उधार, और बैंक शेष में कमी हो तो बैंक खाता जमा। तो प्रविष्टि क्या करेंगे इसकी? बैंक खाता जमा, बैंक चार्जेस खाता उधार। तो तारीख 25, बैंक चार्जेस खाता उधार, बैंक चार्जेस खाता उधार 100 रुपया बैंक खाते का, और 100 रुपया स्पष्टीकरण में लिखेंगे। बैंक चार्ज के बैंक ने उधार किए हैं, और ये व्यवहार पूरा हुआ। अंतिम व्यवहार 31 तारीख, मालिक के पुत्र के विदेश प्रवास के लिए रुपये 5,000 का चेक धंधे से दिया। क्या दिया? चेक दिया, तो एक खाता होगा बैंक खाता। किसका पुत्र है? मालिक का, तो मालिक का निजी खर्च यानी क्या होगा? आहरण खाता। बैंक खाते का प्रकार व्यक्तिगत, उसका नियम लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। तो बैंक क्या है? पैसे देने वाली हुई, तो देने वाले का खाता जमा, इसलिए क्या होगा? जमा। आहरण खाते का प्रकार व्यक्तियों का, मालिक अपने पुत्र के लिए पैसे धंधे से ले रहा है, तो लेने वाले का खाता उधार, इसलिए क्या होगा? उधार। तो प्रविष्टि बनेगी आहरण खाता उधार बैंक खाते का, तो तारीख आएगी 31, आहरण खाता उधार, आहरण खाता उधार रुपये 5,000 बैंक खाते का, रुपये 5,000 स्पष्टीकरण लिखें हम। मालिक के पुत्र के विदेश प्रवास के लिए चेक दिया, धंधे में से चेक दिया। सवाल पूरा हुआ। अंत में क्या करेंगे? हम टोटल करेंगे, ऊपर एक लाइन नीचे दोनों लाइन, दोनों तरफ का टोटल समान आएगा। धन्यवाद।